हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो अब हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है अमेरिका में जो अवैध प्रवासी, मतलब जो है वहाँ पे लोग जा तो रहे हैं लेकिन वैध तरीके से नहीं जा रहे हैं। वीज़ा लेकर के जाना चाहिए, उस तरीके का फॉलो नहीं करके वो है अवैध तरीके से जा रहे हैं। तो उसको लेकर के बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था अमेरिका के लिए। अब उसने जो है वहाँ से जो है प्रवासियों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। सिर्फ भारत ही नहीं, अलग अलग देशों के लोगों को उसने जो है फ्लाइट के माध्यम से वापस भेजा है, ताकि जो है वैध तरीके से जो जाने का तरीका अपनाया जाता है उसको वो प्रमोट कर पाए। और जो अवैध तरीके से जाने का सोचते हैं उनको वहाँ पे पता चले कि अगर आप पकड़े गए तो आपको जो है वापस भारत या किसी अन्य देश जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ भेज दिया जाएगा। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, हेडलाइन हमारी क्या है, अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को भेजा गया वापस। तो यहाँ पे क्या किया गया है, वापस भेजा गया है जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। उसके पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, आपको बता देती हूँ हमारे एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर आप जा सकते हो। दिवाली का ऑफर चल रहा है यहाँ पर 26 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक ये ऑफर चलने वाला है, जिसमें यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स आपको जो है मात्र 60,000 रुपये मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है 50% की छूट मिल रही है। साथ में आपको CSET का कोर्स जो है फ्री में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप UPPCS की तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्री और मेंस का जो है फाउंडेशन कोर्स आपको जो है मात्र 30,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास अलग अलग राज्यों के PCS एग्ज़ाम्स के लिए बैच उपलब्ध हैं। राजस्थान PCS, बिहार PCS, मध्य प्रदेश, यूपी का जो RO ARO का एग्ज़ाम होने वाला है। NCERT कोर्स है और NCERT टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप सारी जानकारी जो ऑफ़र की और बैच की ले सकते हो। तो ऑफ़र अभी अवेलेबल है, मतलब स्टार्ट होने वाला है, तो ख़त्म हो उसके पहले इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो क्या बताया मैंने आपको, अवैध प्रवासी जो अमेरिका में रह रहे थे अलग अलग देशों से, अमेरिका ने जो है उनको वापस भेजना शुरू किया। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत के भी प्रवासी वहाँ पर गए हुए थे, उनको वापस भेजा गया है। अगर आपने एक मूवी देखी है डंकी, शाहरुख खान के कुछ टाइम पहले ही आई थी, उसमें जो है यही तरीका बताया गया था कि लोग जो है, भारत के लोग जो है या जो एजेंट यहाँ पर काम करते हैं, जो आपको दूसरे देशों में भेजने का ठेका लेते हैं, पैसा लेते हैं, वो आपको गलत तरीके से कैसे भेजते हैं। और जो तरीका अपनाते हैं उसमें होता है कि अगर 10 लोग जो है या 15 लोग जो है जिन्होंने शुरुआत की है यात्रा की, पहुंचते पहुंचते वहाँ पे 3 या 4 या 5 बजते हैं, क्योंकि बाकी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हम उन सब तरीकों को देखेंगे और क्या कारण है कि ऐसी नीतियों को अपनाया गया, इसको भी यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए लिखा क्या है, अमेरिका ने उन भारतीय नागरिकों को चार्टर्ड फ्लाइट से वापस भेजा है जो वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे। मतलब क्या है, उन्होंने ना ही वीज़ा अप्लाई किया था, ना ही किसी लिस्ट का वेट किया था, डायरेक्ट जो है अवैध तरीके से वहाँ पहुँच कर रह रहे थे, उनको जो है सरकार ने ढूंढ ढूंढ कर वापस भेजा है। ठीक है, अब बात करें अगर मुख्य बिंदुओं की कि इस न्यूज़ में जो है मुख्य बिंदु कौन से रहे हैं जो चर्चा का विषय है, तो लिखा है यह फ्लाइट 22 अक्टूबर को भारत भेजी गई थी। भारत के अलावा और भी देशों में भेजी गई, लेकिन हम जो है भारत को एक तरीके से लेकर चल रहे हैं। फिर लिखा है होमलैंड सुरक्षा विभाग, अमेरिका का एक विभाग है, के अनुसार जो भारतीय नागरिक अमेरिका में कानूनी आधार के बिना रह रहे थे उन्हें वापस भेजा गया है। तो गलत फहमी कई बार होता है ना कि ऐसे न्यूज़ चलते हैं कि भारतीयों को जो अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। पूरी बात नहीं बताएंगे कि जो अवैध रूप से रह रहे थे सिर्फ उनको, अगर आप प्रॉपर जो है सारे डॉक्यूमेंटेशंस के साथ वहाँ पर गए हो तो आपको जो है कोई नहीं वापस भेज रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अमेरिका में कितना ज़्यादा अवैध प्रवासन हो रहा था, जिसकी वजह से जो है उसको जो है ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ रही है। तो क्या लिखा है, इस साल जून के महीने से अमेरिका मैक्सिको सीमा, ये बहुत चर्चा में रहता है, लोग जो है मैक्सिको अमेरिका की सीमा को पार कर करके जो है मैक्सिको से जो है अमेरिका जाने की कोशिश करते रहते हैं। इसमें जो है मतलब दीवार वगैरह भी बनी है, फोर्स भी लगी रहती है, फिर भी ऐसे केसेस जो है बहुत सुनने को आते रहते हैं। ठीक है, देखो लिखा है अवैध प्रवासन में 55% की कमी देखी गई है। ऐसी नीतियां अपनाने के बाद वर्ष 2024 में अमेरिका होमलैंड सुरक्षा विभाग ने 1,60,000 से ज़्यादा लोगों को उनके देश वापस भेजा था। 2024 में अभी तक हम जो 1,60,000 मतलब अमेरिका 1,60,000 लोगों को वापस ऑलरेडी भेज चुका है। वो 145 देशों में से 495 से ज़्यादा उड़ानें यहाँ पे संचालित की गई हैं। 145 देश ऐसे हैं जहाँ से लोग आए हुए थे उनको भेजा गया है, और लगभग 495 फ्लाइट मतलब गई हैं। ठीक है, कोलंबिया हो गया, इक्वेडोर हो गया, पेरू हो गया, मिस्र हो गया। इक्वेडोर और पेरू अलग कर लीजिएगा। ठीक है,
मिस्र है, मॉरिटानिया है, सेनेगल है, उज्बेकिस्तान है, चीन और भारत सहित कई देशों के नागरिकों को उनके देश वापस भेजा गया है। यहाँ पर अवैध प्रवास को कम करने के लिए कदम उठाया गया है और वैध रास्तों को बढ़ाया जाए। तो ये इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि लोग जो है आना चाहते हैं आए, लेकिन वैध तरीके से आए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे डंकी रूट के बारे में, जिसके बारे में बताया। अगर आप समझना चाहते हैं ना इसको, तो एक डंकी मूवी है। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे लगा था धुन की मूवी है, फिल्मों के नाम ऐसे तो जो धुन की है, लेकिन नहीं, डंकी मूवी है वो। उसको अगर देखेंगे तो ये सारा जो सिनेरियो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा है, डंकी शब्द का है मतलब गधे की यात्रा। एक अवैध यात्रा है जो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग करके जाते हैं। अपने देश से बाहर दूसरे देश की सीमाओं को पार करने के लिए जो गलत तरीका अपनाया जाता है उसको डंकी बोलते हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों तक पहुंचने के लिए ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे होता है ना, बिना वीज़ा और टिकट के, वीज़ा के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, टिकट के लिए लाखों रुपए लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने 22 अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक लगभग 96,917 भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका की सीमा से पार करते हुए पकड़ा है। इतने सारे लोग ऐसे हैं जो डंकी का प्रयोग करके जो है अमेरिका या कनाडा में जा रहे थे। लगभग 1 लाख, अगर हम राउंड फिगर लेके चलें, 1 लाख लोगों को वहाँ पर पकड़ा गया सिर्फ और सिर्फ जो है इस समय सीमा के अंदर 2022 से 2023, मतलब 1 साल में। फिर क्या है, न्यू रिसर्च सेंटर जो यहाँ पे है उसने भी बताई है कुछ चीज़ें। क्या लिखा है, अमेरिका में लगभग 7,25,000 से अधिक भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। इतने सारे लोग जो हैं वहाँ पर जो है अवैध रूप से रह रहे। ये देखिए सीमा है, ये यहाँ पे देखिए अलग अलग जगहों पर है। यहाँ पे यूएस आपको मिल जाएगा देखने को, और यहाँ पे मैक्सिको है। ठीक है, यहाँ पे ग्वाटेमाला। ये इस मैप में समझ में अगर अच्छे से नहीं आ रहा है तो मैंने एक और मैप लगाया था, ये रहा। ये मैक्सिको है आपका और यूनाइटेड स्टेट है। यहाँ पे जो बॉर्डर देख रहे हो ना, ये अलग अलग जहाँ पे ये पोरस बॉर्डर दिखते हैं वहाँ से लोग जो है क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैप रहा। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, अलग अलग जगहों पर है। बाकी आपका ये साउथ अमेरिका का सारा जो पोर्शन है, पनामा नहर के बारे में आपने पढ़ ही रखा होगा। कोस्टा रिका, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, होंडुरास एंड ग्वाटेमाला, ये अलग अलग कंट्रीज़ है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं तो वो यहाँ पे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए अलग अलग जगह पर मैंने जो है बहुत सारे मैप लगाए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये फ्लाइट का रूट है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संचालन की। तो पूरी यात्रा का संचालन अवैध एजेंटों के द्वारा किया जाता है। जब वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, मतलब जो अवैध यात्रा कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे जा रहे हैं और वो भी पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, तो वो जाते कैसे? तो पहले एक तो एजेंट पकड़ते हैं, वो बोलता है ठीक है तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। तो मैं इतने, जैसे मान लो कि अगर वीज़ा पासपोर्ट वगैरह सब डॉक्यूमेंटेशन का उसको 5 लाख या 10 लाख लग रहा है। ठीक है, तो बोलेगा तुम 2-3 लाख दे दो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। अब जाहिर सी बात है, कोई इतने पैसे दे रहा है और उसको जो है इतने कम में कोई चीज़ मिल जाए तो जाहिर सी बात उसको लगेगी चलो ठीक है, इसके माध्यम से चले जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, एजेंट होते हैं, उनकी पूरी साठगांठ होती है कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो वहाँ पे वो लोग मिलेंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाना है, तो पूरे हर जगह पर जो है उनके कनेक्शंस होते हैं। अमेरिका जाने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति को लैटिन अमेरिका के किसी देश, पनामा, इक्वाडोर, कोस्टा रिका, निकारागुआ, कोलंबिया आदि में लाया जाता है। जो नीचे थे साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज़ थी हमारी, वहाँ पे यहाँ से मैक्सिको होते हुए अमेरिका भेजा जाता है। जैसे इस मैप में देखा था ना, यहाँ पे लाया जाता है पहले, फिर मैक्सिको लेकर आते हैं, फिर मैक्सिको से फिर वो यूएस जाते हैं। इतना लंबा रास्ता उनको तय करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं पहुँच। इस यात्रा का खर्च लगभग 15 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच आता है। ठीक है, अब होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका पासपोर्ट बन ही नहीं सकता, वीज़ा नहीं लग सकता, क्योंकि ऐसी उसकी जो है उसकी छवि ऐसी ख़राब रही, या फिर उसने जो है कुछ ऐसे कांड कर रखे, तो वो लोग ऐसे माध्यम से जाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रवासी आखिरकार होते क्या हैं। प्रवासी लोग वो होते हैं जो किसी भी कारणवश, चाहे पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी चाकरी के लिए, किसी दूसरे देश में जाकर स्थायी या अस्थायी रूप से रहते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रवासी। ठीक है, देखो लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन एक प्रवासी को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अथवा अपने निवास स्थान से दूर किसी जगह चला जाए। ठीक है, जहाँ पर भी जाता है तो हो सकता है वो स्थायी रूप से परमानेंट रहने के लिए जाए,
या फिर कुछ लोग जो है अस्थायी रूप से भी जाते हैं। फिर लिखा है विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाहर लगभग 35.4 मिलियन NRI और PIO लोग जो हैं रहते हैं। ठीक है, हर साल 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख लोग भारतीय जाते हैं, कहाँ, विदेश जाते हैं। फिर है भारत सरकार हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। आपको ये पढ़ाई होगा, 2003 से हमने इसकी शुरुआत की थी। क्यों मनाते हैं आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कल या परसों जो है मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हम प्रवासी दिवस जो है क्यों मनाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अवैध भारतीय प्रवासियों में वृद्धि के क्या कारण हैं। अब हम सवाल ये उठता है, भारत सरकार से हम पूछ सकते हैं कि क्यों अवैध रूप से लोग जो है अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर रहना चाहते हैं। क्या हम उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो अमेरिका दे रहा है। तो बहुत सारे कारण यहाँ पे, पहला देखो है रोजगार यहाँ पे नहीं है भी तो जो उसको मतलब तरीके से सैलरी मिलती है वो मतलब अच्छी नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती कि वो यहाँ पे टिकना चाहे। दूसरा अगर बात करें हम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी नहीं है, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान भी नहीं है। तो कुछ लोग जो है वहाँ पर पढ़ने के लिए भी, जरूरी नहीं है कि सारे अवैध रूप से जाएं। यहाँ पे हम उनकी बात करें जो वैध या अवैध किसी भी रूप से जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं क्योंकि अच्छा पेमेंट मिलता है। दूसरा जो है बहुत सारे भारतीय हैं जो कि बाहर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा है कुछ प्रवासी जो ऐसे होते हैं जिनके जो है नियर मतलब कि उनके प्रियजन या मान लीजिए रिलेटिव जो है वहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से सोचते हैं कि हम भी वहीं सेटल हो जाए। ठीक है, तो इस रीजन, इन सब रीजन्स की वजह से जो है लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया आज का आर्टिकल, जिसमें हमने चर्चा की है कि क्यों भारत से लोग जो है अवैध रूप से प्रवासन कर रहे हैं अमेरिका के लिए, और अमेरिका ने जो है इस पर कड़ा इतने कदम उठाते हुए सबको वापस भेजने का एक मुहिम उठा रखी है। अलग अलग देशों से जो लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं सबको वो वापस भेज रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।